नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इससे पहले हम लोग देख चुके थे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। अगला वीडियो जो है हम लोग का भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा को हम लोग जानेंगे आज। भारत दुर्दशा के अंतर्गत जितने प्रश्न बनेंगे सभी को फिर विस्तार पूर्वक जानेंगे। उससे पहले इस टॉपिक को समझना जरूरी है। इस टॉपिक में क्या कहा गया, इस नाटक में क्या लिखा गया, इसको जानना जरूरी है। इस भारत दुर्दशा में किसको दर्शाया गया, इसको जानना जरूरी है। तो समय को न गंवाते हुए, समय को व्यर्थ न करते हुए आज हम लोग बात करते हैं भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा नाटक का मुख्य बिंदु पर। इसका जो मुख्य बिंदु है, भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। अगला है, यह राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है। इस नाटक को मानवीकरण करते हुए प्रतीकात्मक ढंग से प्रयोग किया गया है। भारतेंदु जी ने अपने इस नाटक को नाट्य रासक मानते हैं। यह नाटक वीर, श्रृंगार और करुण रस पर आधारित है। इस नाटक में भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। वे भारतीयों से भारत की दुर्दशा पर रोने और इस दुर्दशा का अंत करने का आह्वान करते हैं। वे ब्रिटिश राज और भारत के आपसी कलह को इस दुर्दशा का कारण मानते हैं। पात्र परिचय की अगर बात किया जाए तो सभी पात्र अधिकतर काल्पनिक हैं। और अगर पात्र परिचय का हम लोग बात करते हैं तो योगी, भारत, भारत भाग्य, आशा, बुद्धिजीवी वर्ग नाटक के 5वां अंक, किताब खाना, सभापति, बंगाली, महाराष्ट्रीय, एडिटर, कवि, एक देसी महाशय, दूसरा देसी महाशय, विलेन के रूप में भारत दुर्देव, निर्लज्जता, सत्यानाश, फौजदार, रोग, आलस्य, अंधकार और डिसलॉयल्टी। और नाटक का अगर कथानक का बात करें तो इस नाटक में भारत का मुख्य पात्र है। इस नाटक में जो भारत है, भारत मुख्य पात्र हैं। इस प्रतीकात्मक नाटक में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के सभी पक्षों को काल्पनिक प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। अगला है, वह कहता है, दिन बना मैं इधर उधर डोलता फिरता हूँ, दीवारों से अपना माथा टकराता हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं मेरी विपदा भी बढ़ती जाती है। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मुझे उबारो, कऊ नाही पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत फिरत में, हा हा होय अनाथ। अंत में वह मूर्छित हो जाता है। भारत अपनी इस करुणामयी दृश्य को दर्शाता है। भारत कहता है कि मेरे हाथ कोई नहीं पकड़ रहे हैं, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं, मेरा सत्यानाश होने वाला है। हे भारत के विधाता, मुझे बचाओ, मुझे आपसे उम्मीद है, आप मुझे बचा सकते हो। भारत की दशा बिल्कुल दयावान हो गया है, अभी दया करने वाला कोई नहीं है। निर्दयी लोग मुझे बचाएंगे, मुझे इस तरह विश्वास है। ये कौन कहता है? भारत कहता है। मैं दिन बना मैं इधर उधर डोलता फिरता हूँ, दिन मतलब मैं गरीबी में जी रहा हूँ, इस प्रकार के कहते हैं। और प्रथम अंक का शुरुआत होती है। स्थान बिथी, एक योगी मंगलाचरण गाते हुए प्रवेश करता है। रवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। वह अपने गीत में भारत के प्राचीन वैभव का गुणगान करते हुए वर्तमान दशा पर दुख प्रकट करता है और भारत के दुर्दशा के कारणों पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार प्रथम अंक समाप्त होती है। हालांकि मैंने अंकों को छोटे छोटे सारांश के रूप में लिया है। इसके बाद फिर विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इस नाटक का उद्देश्य क्या था। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं छोटे छोटे अंकों में इसे बांटकर वीडियो बनाने का कोशिश किया हूँ। अगर अच्छा लगे तो अंत में कमेंट के माध्यम से अवश्य सुझाव दें, ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की मेहनत और करूँ। चलिए बातें न करते हुए दूसरे दृश्य का बात करते हैं, यानी दूसरा अंक का बात करते हैं। दूसरे अंक में दीन भारत बिलक बिलक कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। उसी अवस्था में निर्लजता और आशा उसे उठाकर ले जाती है। उसके बाद तीसरा दृश्य है, यानी तीसरा अंक जो है, तीसरे अंक में भारत दुर्देव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। उसके बाद चौथा दृश्य यानी चौथा अंक में पुनः भारत दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है।
आप सभी को पता होगा कि भारत का जो आज स्थिति है सबसे अधिक खराब अगर हुई है तो वो है रोग, आलस्य, मदिरा और अहंकार की वजह से। इस प्रकार भारत दुर्दशा में दर्शाया गया है कि हमारा भारत इस स्थिति में और इस हालत में क्यों है। अतः हम कह सकते हैं कि यह नाटक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और मार्मिक है। अगला है पांचवा अंक। पांचवें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। उसी समय डिसलॉयल्टी प्रवेश कर सबको गिरफ्तार कर लेता है। डिसलॉयल्टी और अंधकार दोनों मिलकर क्या होता है, सबको गिरफ्तार कर लेता है। अगला अंक और अंतिम अंक छठा अंक है। छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। वह उसे प्राचीन गौरव की स्मृति दिलाता है। अंग्रेजी राज में उन्नति की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। जब उधर से भी उसकी आशा नष्ट हो जाती है तब वह अंत में निराश होकर सीने में कटार मार लेता है। ये स्थिति हमारी भारत की है और इसे एक छोटे से नाटक के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यह नाटक भारत दुर्दशा में दिखाया गया है, जो बेहद मार्मिक है। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आँख से आंसू निकल ही जाएंगे। अगर इसका निष्कर्ष का हम लोग बात करें, इस नाटक में क्या कहा गया है, आखिर इसका उद्देश्य क्या था, तो नाटक का प्रमुख उद्देश्य है तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना। व्यंग्य इस नाटक का प्रधान गुण है। समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, देशवासियों तथा समाज सुधारकों सभी पर तीखे व्यंग्य दिखाई देते हैं। इसमें भारतेंदु जी की राजभक्ति तथा भारत का धन विदेश जाने की चिंता साफ साफ नजर आती है। और कहा जाता है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। इस प्रकार भारत की दिशा और दशा को दिखाया गया है। भारत वास्तव में निर्धन हो गया है, यानी गरीब बन गया है, और इसकी गरीबी का कारण क्या है इस नाटक में बखूबी दिखाया गया है। अगर ये PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इसमें, फिर मैंने आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भेज देने का प्रयास करूँगा। तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको ये PDF भेज दूँगा। और इसको अगर हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया भारत दुर्दशा, तो इसको और आगे अच्छे से समझिए, और अच्छे से समझने के लिए इसी वीडियो में आप बने रहिए और फिर से आप समझने का प्रयास कीजिए। इसे एक लघु नाटक के माध्यम से मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। भारत दुर्दशा की संवेदना। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1875 ईस्वी में रचित एक लघु नाटक है। इसमें उनकी नवजागरण चेतना और राष्ट्रबोध विस्तृत रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इस प्रतीकात्मक नाटक में भारतेंदु ने भारत दुर्दशा के सभी पक्षों को कुछ काल्पनिक प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। भारत की दुर्दशा तथा उसके कारण भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने बताया है कि वर्तमान भारत की किस प्रकार विनाश के मार्ग पर बढ़ रहा है। इसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचनाएं पूर्णतः खंडित हो गई है, और सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि भारत के निवासी इस दुर्दशा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध भी नहीं दिखते। किसी को कोई मतलब नहीं है। इस समस्या की सर्वांगीण समीक्षा करते हुए उन्होंने चुन चुन कर उन कारणों की खोज की है जिन्हें दूर करना भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी हो गया है। भारत के अनुसार हमारी इस दुखद स्थिति के लिए बाह्य और आंतरिक दोनों कारण जिम्मेदार है। इन्होंने भारत दुर्दैव की कल्पना में संकेत किया है कि वह अंग्रेजी सभ्यता का प्रतीक है, जिससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी राज और उसकी शोषणकारी नीतियां हमारे इस दशा के कारणों में शामिल है। किंतु भारतेंदु उन लोगों में से नहीं है जो अपनी समस्याओं का ठिकरा दूसरों पर फोड़कर शांत हो जाते हैं। उनका ईमानदार आत्ममूल्यांकन इस तथ्य का साक्षी है कि हमारी दुर्दशा के ज़्यादा बड़े कारण हमारे भीतर ही निहित हैं। ऐसे मुख्य कारण है धर्म, संतोष, आलस्य, मदिरा, अज्ञान तथा रोग इत्यादि। धर्म ने हमें ऐसा दर्शन दिया है जिससे सब लोग स्वयं को ब्रह्मा समझने लगे हैं और स्नेह शून्य हो गए हैं।
इतना ही नहीं, शैव शाक्त आदि मतों ने सांप्रदायिकता पैदा की, जातीय संरचना ने जातिवाद को पैदा किया और बाल विवाह निषेध जैसी स्थितियों ने सामाजिक गतिशीलता को भंग कर दिया। धार्मिक अंधविश्वासों ने परदेश यात्रा से रोककर हमें कुपमंडूक बना दिया है। शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनाए। अर्थात भारत का कर्मकांडीय रूप हमारी दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है, किंतु संतोष और आलस्य से भी कमतर नहीं है। संतोष व्यक्ति को निष्क्रिय और प्रयत्नहीन बना देता है। और हम लोग भारतवासी क्या कहते हैं? संतोषम परम सुखम। अगर आप संतुष्टि में रह गए तो आप तो निष्क्रिय रह गए। निष्क्रिय मतलब आप कुछ करना नहीं चाहेंगे, प्रयत्नहीन बन जाएंगे, आगे का नहीं सोचेंगे, एक सीमित साधनों में ही संतुष्टि प्राप्ति हो जाएगी। भारतेंदु ने तुलसीदास के माध्यम से कहा है, कौ नृप हऊ हमें का हानि। मतलब कोई भी राजा बने उसमें मुझे क्या हानि, जो मेहनत करेगा वो राजा बनेगा। इस तरह मानसिकता भारत में पाई जाती है। और मलुकदास ने कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर उतना मोटा ताजा होता है, वो कुछ भी नौकरी नहीं करता है, और पक्षी क्या काम करते हैं, फिर भी इतना चहचहाते हैं, खुश रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी तो रहना है, मनुष्य जीवन तो मिला है। इस प्रकार की मनोविचार लोगों में फैली हुई। और इसके माध्यम से कहते हैं, कथनों का जिक्र तो किया ही है, एक व्यंग्यात्मक गजल भी इस संबंध में रची है। दुनिया में हाथ पर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। पंक्ति को और एक बार दोहराते हैं, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। कितना रहस्यमय बातों को इसमें रचित करके लिखा गया है। इसके अतिरिक्त मदिरा और अंधकार ने भी भारत का पर्याप्त नुकसान किया है। उच्च से लेकर निम्न वर्ग तक सभी में मदिरा की महिमा है, और इस कारण देश की बहुत सारी आर्थिक और मनोवैज्ञानिक क्षमता नष्ट हो जाती है। भारतेंदु ने व्यंग्य करते हुए बताया है कि वर्तमान समय में कोई चाहे धर्माधीश हो, बुद्धिजीवी हो, वकील हो या ईश्वर ही क्यों ना हो, सभी मदिरा के भक्त हैं। वह व्यंग्यपूर्ण कहते हैं। वैसे लोग क्या कहेंगे अगर आप उन्हें मना करेंगे, मदिरा सेवन अच्छा नहीं है, सेहत के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है, कुरीतियाँ फैलाती हैं, तो वो क्या कहेंगे? उल्टा आपको जवाब देंगे, मदवा पीले पागल जीवन बीतियो जात, बिन मद जगत सार कछु नहीं मान हमारी बात। ये व्यंग्यात्मक कथन लिखा गया है, और इस तरह सोच भी रहता है उन मदिरा सेवन करने वालों का। वो कहेंगे, मदवा पीले पागल जीवन बीतियो जात, बिनु मद जगत सार कछु नहीं मान हमारी बात। ये है भारत की दुर्दशा। उसके बाद इन मुख्य कारणों के साथ भारतेंदु ने कुछ गौण कारण का भी उल्लेख किया है जो भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। अपव्यय, अदालत, फैशन, सिफारिश को धन निर्गम के साथ अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाले कारण बताया गया। तो विद्या की चर्चा फैल चली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला, देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई, तुमको उस पर भी वही सीधी बात, भांग के गोले, ग्राम गीत वही, बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्मपत्री की विधि वही, थोड़े में संतोष, गप हाँकने की प्रीति और सत्यानाशी चले। हाय अब भी भारत की यह दुर्दशा। इस प्रकार प्रसंग के माध्यम से कहना चाहते हैं हमारे लेखक रचनाकार जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि हे भारत, कम से कम अपने अस्तित्व को तो पहचानो तो सही, तुम क्या थे और अब क्या हो गए हो। देखो पश्चिम की ओर आधुनिक ज्ञान और विज्ञान रूपी सूर्य ने अपना प्रकाश बिखरना शुरू कर दिया है। अगर तुम अंग्रेजों का राज पाकर भी नहीं जागे और अब भी तुमने अपने आप को नहीं संभाला तो यह बुरा होगा। अब तो भारत भारतेश्वरी ने भारतीय प्रजा को पहचान लिया है। अब चारों ओर विद्या का प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। आज भारत में देश विदेश से नई दस्तकारी और नई कलाएं आ रही है। तुम तो आज भी सीधी सीधी बातों में उलझे हो, बस भोग चढ़ाते हो और लंबी तान के सोते रहते हो। बहुत हुआ तो ग्रामीण लोक गीतों में नाच कूद कर वक्त को बर्बाद कर लिया।
आज तुम्हें बाल विवाह पसंद है, आज भी तेरा भूत प्रेत की पूजा में मन लग रहा है। वह जन्म पत्री टोने टोटकों में अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है। जो थोड़ा बहुत मिल जाए उसी में संतुष्ट है। चाल चौपालों में गप हाँकने के सिवाय तुम्हें कोई काम नहीं। वहीं वहीं बैठा हुआ उल्टी सीधी चाल चलता रहा। हाय भारत, तुम कितनी दुर्दशा में जी रही हो। इस प्रकार अपने भारत की वेदना को हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस रचना के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से दर्शाया। अगर आप इससे बने जितने भी प्रश्न हैं उसका अगर उत्तर देना चाहते हैं तो हमारे अगला वीडियो को अवश्य देखिएगा। और हमारे उस वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित और भारत दुर्दशा से संबंधित जितने प्रश्न होंगे अपलोड कर दिए जाएंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।